जय श्री राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आपको पौराणिक कथाएं, पौराणिक मंदिर और व्रत कथाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जानेंगे पशुपति मंदिर के बारे में। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों मंदिरों में ही समान आकृति वाली मूर्तियां हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर बड़ा ही भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो आइए आज नेपाल के पशुपति मंदिर का इतिहास, पौराणिक मान्यताएं और कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं पशुपति का अर्थ। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी। नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब हुआ कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। आइए इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर का वैसे तो कोई प्रमाणित इतिहास नहीं मिलता, किंतु कुछ जगहों पर यह उल्लेख है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व करवाया था। 605 ईस्वी में अमसुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ल ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मुख्य गर्भगृह को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। मंदिर के पुजारी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त रहते हैं। आइए जानते हैं कब खुलता है यह मंदिर और हम कब कर पाएंगे पशुपतिनाथ के दर्शन। यह मंदिर प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए 90 से 120 मिनट तक का समय लग जाता है। मंदिर का परिचय। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला
और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और अलग अलग गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष, पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्योजात कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो ऊपर की ओर मुख है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बनाए हुए हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के आधे भाग के बराबर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजुर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरा बाहर। भीतर गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्नमत्ता भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बूदानील कंठ मंदिर, हनुमान मंदिर और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय गुहोरेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर में दर्शन की क्या मान्यता है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग से पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वह ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आप आसपास के लोगों से काफ़ी कहानियां भी सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में लीन थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद ही भगवान पशुपति
चतुर्मुख लिंग के रूप में यह प्रकट हुए थे। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय ने अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है, जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुंह धरती से बाहर आया था, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर हम अपने जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अगर आपको भी कभी समय हो तो पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।